एक बार फिर से यूपी में हवलदार भर्ती का जोर हो गया है। यानी कि ये नोटिफिकेशन एक बार फिर से आ गया है और इस बार काफी ज्यादा बातें भी लेके आया है। हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए 209 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकल के, जो कि 12वीं पास उम्मीदवार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये बेहद शानदार मौका है, जहां पे वो आवेदन कर सकते हैं। इस सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोसेस, जो कि सबसे पहले जान लीजिए 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों के पास फॉर्म सबमिट करने के लिए 9 जुलाई तक का ही सीमित समय रहेगा। अब कमीशन ने उम्मीदवारों की हेल्प के लिए भी, यानी कि मदद के लिए भी, फॉर्म में करेक्शन का मौका भी दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, आपसे मान लीजिए भूल चूक में कोई गलती हो, तो आप 16 जुलाई तक इसके लिए ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति भी अपनी दर्ज कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की फाइनल डेट्स और एडमिट कार्ड की डिटेल्स भी आयोग के बाद अलग अलग से अनाउंस जरूर करेगा, लेकिन इस पूरी वैकेंसी की खास बात पे सबसे पहले बात करते हैं। इसकी बड़ी खासियत बड़ी अलग अलग है इस पूरी वैकेंसी की। देखिए, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये जो सभी कैटेगरीज है, इन सभी उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मात्र 25 रुपए की एप्लीकेशन फी है, सिर्फ 25 रुपए। उम्र सीमा की बात करूं तो 1 जुलाई 2026 के अंदर अंदर आप इस पूरे आधार पे उम्मीदवारों के लिए कम से कम उम्र सीमा भी 18 साल से ज्यादा इस बार उछाल सीधे 40 साल रखा है। जबकि यूपी के रिजर्व कैटेगरीज के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे, वो सरकारी नियम अनुसार उनको छूट मिलना ये भी बिल्कुल तय है, जो मैक्सिमम एज लिमिट पे सबसे बड़ी छूट उनको दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। 10वीं 12वीं पास वालों के लिए बहुत मौके निकले हैं इस महीने, और उसमें से ये मौका भी बड़ा है। लेकिन पीईटी वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य ऑप्शन है 2025 का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेल इसी स्कोर कार्ड रहेगा। पीईटी स्कोर कार्ड के एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे अगर आपके पास नहीं है। इसके बाद 209 वैकेंसियों का खेल भी बड़ा अलग अलग है। कैटेगरीज में जो बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट तरीके बहुत बनाए गए हैं इस बार, जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वालों के लिए 88 पोस्ट शामिल रखी गई हैं। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 57 पोस्ट शामिल है, एससी वालों के लिए 39 यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 20 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 रखी गई है अलग से खाते में। अब देखिए, यहाँ पे भर्ती का जब पूरी बात स्पष्ट है, क्वालिफिकेशन जो 12वीं पास मांगी गई है, इसलिए कंपटीशन भी लेवल काफी टाइट और हाई रहने की बिल्कुल बड़ी उम्मीद है। उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा के साथ साथ इसमें फिजिकल क्राइटेरिया पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए समय ज्यादा बचा नहीं है। हवलदार इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अगर आप चाहते हैं इतनी सब जानकारी जानने के बाद, तो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के तय नियम भी जान लीजिए, जिसमें उम्मीदवारों का फिजिकल फिट होना बिल्कुल अनिवार्य है। हाइट के मामले में पुरुष उम्मीदवारों के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पे मिनिमम जो लंबाई है वो 167.7 सेंटीमीटर का रखा है। वहीं महिलाओं के लिए मिनिमम जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हालांकि एसटी कैटेगरी के लिए जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे, उनके लिए हाइट में और चेस्ट में मेजरमेंट में रूल्स के मुताबिक थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है। ये सबसे बड़ी छूट आपके लिए है। रनिंग क्राइटेरिया को अगर हम साइड में रखें तो यहाँ पे पुरुष उम्मीदवारों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़, और वहीं महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगाना जरूरी है। उम्मीदवारों को ये सलाह भी जरूर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और हमारे थ्रू कि ये फाइनल सबमिशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स अपने रीचेक जरूर कर लेना। उसके बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, कि ताकि भविष्य में अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है, आयोग की तरफ से अगर वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है या कोई भी फॉर्म में आपसे गलती नहीं है लेकिन वहां से है, ये प्रिंट आउट आपके भविष्य में काफी काम आता है, जो आपके पास एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपके खुद के फॉर्म फिलिंग स्टेप्स का। बाकी जानकारी आपके जरूर ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। सरकारी भर्तियां जो महीने में बहुत निकलती है, दिन पे दिन हम आपके साथ सारी बातें शेयर करते हैं, इसीलिए सरकारी भर्ती हो या प्राइवेट जॉब्स हो, उसके लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।